रिवाइज कर लेते हैं पहले। लास्ट क्लास में क्या फॉर्मूले देखे थे हमने? लास्ट क्लास में क्या एक ही फॉर्मूला डिराइव किया था हमने? कौन सा था वो? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको हमने 3 अलग अलग केसेस के लिए सॉल्व किया था, है ना। तीनों केसेस हमको सेम मिला था। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों को बाई कॉन्केव लेंस के लिए इसको प्रूफ करना है। कितनों ने प्रूफ किया? अगर रिजल्ट नहीं आया और एग्जाम में यही आ गया तो आपको ये खुद से करना है। मैंने तो पूरा ट्रायंगल वगैरह सब बना के दे दिया है, पीडीएफ भी शेयर कर दिया था ग्रुप में। तो ट्रायंगल के नाम भी चेंज नहीं होंगे यार, इसको बनाना खुद से। और एक और चीज क्या दी थी? हाँ, न्यूमेरिकल दिया था एक, उसको सॉल्व किए। आंसर आया उसका? कितना है आंसर? इनका -15 सेंटीमीटर आंसर आया, और किसी का 7.5 आया। ठीक है, मैं आंसर अभी बता दूंगा। तो ये सॉल्व करना था। और एक और चीज मैंने बताया था कि U एंड F इसके टर्म्स में आपको M निकालना है। V एंड F इसके टर्म्स में आपको M निकालना है। ठीक कर ली? ये मैंने होमवर्क दिया था ना, बहुत आसान है, आपको तो पता है। ये देखो, ये रिलेशन रखा हुआ है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और आपको एक और चीज पता है, m इज इक्वल टू क्या होता है? v/u। अगर मैंने क्वेश्चन में बोल दिया m को u और f के टर्म में निकालो, तो हमको v उड़ाना पड़ेगा। तो v कहां से उड़ाएंगे? यहां से लिख लेता हूं, v इज इक्वल टू mu। रख दो यहाँ, v की जगह पे mu माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब कुछ कुछ करके m इज इक्वल टू समथिंग समथिंग लिख लोगे ना, इसको उधर ले जाना, तो क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। यहाँ पे कौन बच गया? 1/mu। u को भी उधर ले जाओ, इधर भी उल्टा कर दो, इधर भी उल्टा, तो m इज इक्वल टू समथिंग मिल जाएगा ना u और f के टर्म्स में। वैसे ही जब आपको v और f के टर्म्स में लिखना होगा तो u को हटाना है, तो u इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? m v/m। u की जगह पे लिख देना v/m, आपको मिल जाएगा। आसान चीज है ना। तो इसको आप लोग इसके टर्म्स में लिख लेना, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन काम आता है ये, जब हमारे पास टाइम कम होता है ना। चलो भाई, इसका अब क्वेश्चन करते हैं कुछ, उसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, उसका आंसर कितना है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव 7.5 उसका आंसर है। तो इसको देख लेना, उसका ना पॉजिटिव 7.5 उसका आंसर आया है। एक बार आप लोग चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अ कन्वर्जेंट बीम, convergent beam of light passes through a diverging lens। बीम कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, और वो पास किसके थ्रू हो रही है? एक डाइवर्जिंग लेंस के। इमेजिन कर पा रहे हो? A convergent beam of light passes through a diverging lens of focal length 0.2 meter, focal length 0.2 meter, and comes to focus at and comes to focus at distance 0.3 meter behind the lens। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, एंड कम्स टू फोकस एट डिस्टेंस 0.3 मीटर बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड द बिहाइंड द लेंस और इन फ्रंट ऑफ लेंस का मतलब समझते हो ना? आप मिरर के बिहाइंड खड़े होते हो या इन फ्रंट? इन फ्रंट। तो जहां पे ऑब्जेक्ट है ना, वो हिस्सा फ्रंट हो जाता है। और इसमें बोला कि इमेज कहां बन रही है? बिहाइंड द लेंस, मतलब दूसरी तरफ बन रही होगी। ठीक है,
comes to focus at distance 0.3 meter behind the lens, full stop. Find the position of point, find the position of point at which the beam would converge in absence of lens, पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। और हाँ, एक बार पढ़ो पहले फिर समझाना। चलो कोई समझाएगा, गर्ल्स में से कोई बताओ क्या समझे। ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें बोला भी नहीं फोकस पे मीट होगा, उसने बोला इट इज फोकसिंग एट अ पॉइंट, वो नहीं बोल रहा है कि फोकस पे मीट हो रहा है। देखो चलो मैं समझा रहा हूँ। अ कन्वर्जिंग बीम आपको दिख रही है, कन्वर्जिंग, मैंने सिर्फ दो बनाई है, ऐसी बहुत सारी होंगी भैया, ऐसी मैंने एक्सट्रीम की दो बनाई। कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है कि पैरेलल है? कन्वर्जिंग। ये किससे स्ट्राइक करती है? एक डाइवर्जिंग लेंस से। तो यहाँ पे अब मैं क्या बना दूं, एक, हाँ एक डाइवर्जिंग लेंस बना दिया मैंने, ये देखो एक डाइवर्जिंग लेंस से ये स्ट्राइक करती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कम्स टू फोकस एट पॉइंट 0.3 मीटर बिहाइंड द लेंस। तो क्या करती है कि इससे ना 0.3 मीटर पीछे किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो इससे 0.3 मीटर की डिस्टेंस पे हम लोगों ने ले लिया एक पॉइंट, यहाँ पे ये दोनों रेज ना आके मिल जाती है। ये दोनों रेज आके जो है ये ऐसे करके मिल जाती है, ये दोनों रेज आके मिल जाती है। अगर ये दोनों रेज यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज, इमेज बन रही है, यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर लेंस नहीं होता तो यह कहां पे कन्वर्ज हो रही होती। देखो इससे पहले के क्वेश्चन में आपको ना ऐसा देता था, सुनो ध्यान से देखो, इससे पहले के क्वेश्चन आपको ऐसे देता था, देखो देखो ध्यान से, कि एक बीम थी वो यहां पे ऐसे कन्वर्ज हो रही थी, पहले वो यहां पे कन्वर्ज हो रही थी, यानी कि यहां पे क्या बन रहा था, हमारा ऑब्जेक्ट था। क्योंकि एक्चुअली ये देखो रेज यहां से आ रही है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पे है, वो यहां पे मीट कर रही है। अब मैं क्या कर रहा था, इनके रास्ते में एक लेंस रख देता था, इनके रास्ते में मैंने एक लेंस रख दिया। अब लेंस कुछ तो अपना कमाल दिखाएगा, तो लेंस क्या करता था, इसको ये जो यहां मीट कर रही है, कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, तो ये रेज को ना एक्सिस की तरफ मोड़ देता है। तो देखो ये एक्सिस की तरफ मोड़ देगा, एक्सिस की तरफ मोड़ देगा, तो इमेज ना यहां बन जा रही थी, इमेज यहां बन जा रही थी। पहले इमेज यहां थी, उसको इसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। अगर उसने ये इमेज बनाया है तो ये वाला पॉइंट इसके लिए कैसे बिहेव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट था और उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। लेंस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। अगर ये इमेज है तो क्या ये भी इमेज है, नहीं ना, ये लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाता है और ये उसकी इमेज हो जाती है। तो हमेशा क्वेश्चन में आपको ना ये देता था कि यहाँ पे मीट कर रही, तो बताओ उसकी इमेज कहाँ बनेगी। इस क्वेश्चन में ना आपको इमेज दे रखा है कि वो वहां पे 0.3 मीटर बिहाइंड मिल रही है, लेंस से 0.3 मीटर बिहाइंड मिल रही है, मीट मीट कर रही है, वो वहां पे इमेज बन रही है। यानी कि इस बार आपको ना वी दे रखा है, फोकल लेंथ भी दे रखा है, और पूछ रहा है कि अगर ये नहीं होता तो ये कहाँ मीट कर रही होती, ये जहां पे मीट करती है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। हाँ यू पूछ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखो पहले क्या देता था कि बीम ना एक्चुअल में येलो वाली यहां पे मीट कर रही है, इसके सामने हमने लेंस रख दिया।
अब लेंस क्या करेगा, इसी को तो कहीं और शिफ्ट करेगा, तो रेज एक्चुअल में जहां मीट कर रही थी ना उसको ये ऑब्जेक्ट कहता है, अब इसने जहां बना दिया वो उसको इमेज कहता है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कन्वर्जिंग बीम आ रही थी और उसकी इमेज ना 0.3 मीटर बिहाइंड बन रही है, इमेज बन रही है वहां पे, क्योंकि रे वहां पे मीट कर रही है वो, तो हमको क्या दे दिया है इस बार, वी दे दिया है। और बोल रहा है कि अगर लेंस नहीं होता तो वो कहाँ मिलती, जहां पे वो मिलती वो कैसे बिहेव करता लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट की तरह। लेंस रखने के बाद उसने जहां भेज दिया ना वो क्या बनता है, इमेज। और लेंस नहीं होता तो वो जहां पे मिलती वो क्या है उसके लिए, ऑब्जेक्ट। क्योंकि लेंस नहीं होता तो एक्चुअल में यहां पे था वो पॉइंट, तो यही इसके लिए ना एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको वी दे रखा है कि इस बार जो है ना ये एक्चुअल में जाके यहाँ पे मीट कर रही है, अगर ये नहीं होता तो बताओ ये कहाँ मीट कर रही होती। तो क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ गिवन है, आपको इमेज कहाँ बन रही है ये भी गिवन है, और आपसे सिर्फ क्या पूछा है उसने, यू। इसमें तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, लेंस के 6 मीटर दूर ना एक्चुअल में मीट कर रही थी, लेंस रखने पे वो 3 मीटर पे मीट कर रही है, मतलब यू और वी दे रखा है और एफ पूछ लेगा। क्वेश्चन से दिल नहीं लगाना है, भावनाएं समझना है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि रेज वहां पे मीट कर गई, मतलब वहां पे एक्चुअली मीट कर गई, मतलब वहां पे इमेज बन चुकी है। लेंस क्या करता है, इमेज बनाता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है इसके 0.3 मीटर बिहाइंड ये है, तो बताओ यू कहाँ होगा। क्या ऑब्जेक्ट का 0.6, हाँ देखते हैं। तो भैया देखो आपको वी दे रखा है, एफ दे रखा है, आपसे यू पूछ रहा है, मतलब ये क्या फॉर्मूला आपसे लगवाना चाह रहा है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब मैं सही लिख रहा हूं कि गलत, डेटा आप मुझे बताते जाना। मैंने इस जगह पे लिखा 1/+0.3 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/+ कितना दे रखा है ये, फोकल लेंथ कितनी है, 0.2, 0.2। फॉर्मूले में वैल्यू सही पुट किया मैंने, पीयूष जी मैंने वैल्यू सही पुट किया कि नहीं, किसी को कोई, फोकल लेंथ, ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव। तो वहां पे पॉजिटिव क्यों रखने दिए मुझे, बहुत बढ़िया राजकुमार जी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। तो यहां से 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2। तो 1/u इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा 0.06 और ये ऊपर आ जाएगा 0.2 प्लस 0.3। 1/u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.5/0.06। उल्टा कर देते हैं तो u इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 6/50, है ना। तो u कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू 0.12, 0.12 मीटर। तो पता है अगर ये नहीं होता तो एक्चुअल में रेज कहाँ मीट कर रही होती, ये रेज ना यहाँ पे मीट कर रही होती, यहाँ पे एक्चुअल में यहां से 0.12 मीटर पे मीट कर रही होती है। पर क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लाइन से इसने क्या किया और फैला दिया, अब ये वहां पे मीट ना करके और आगे मीट कर रही थी। इसी को अब ना मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूं कि ये हुआ कैसे। ये देखो, देखो ये हुआ कैसे, रेज ना यहाँ पे मीट कर रही थी, यहाँ पे रेज मीट कर रही थी इस किसी पॉइंट के ऊपर। अब क्या हुआ, आपने ना यहाँ पे एक लेंस रख दिया, ये वाला जैसे ही आपने लेंस रखा, ये वाला जैसी लेंस रखा, अब ये डाइवर्जिंग लेंस ये क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर देता है।
अब इसने ना प्रिंसिपल एक्सिस से देखो कन्वर्जिंग होता तो पास कर देता, ये डाइवर्जिंग है तो इसने क्या किया, दूर कर दिया। ये ऐसा दूर किया कि अब ना यहाँ पे बन रही है इमेज। जो क्वेश्चन में आपको दिया था ना कि लेंस से 0.3 मीटर की डिस्टेंस पे बन रही है, क्योंकि आपने ये लेंस को रख दिया है। अगर ये लेंस को आपने नहीं रखा होता तो बताओ वो कहाँ मीट करती। तो अभी आंसर क्या है हमारा, 0.12 मीटर। वो एक्चुअल में ना यहाँ पे मीट कर रही थी, लेकिन हमने जैसे ही एक डाइवर्जिंग रखा तो डाइवर्ज ने और फैला दिया, तो वो दूर जाके मीट करेगी। तो एक्चुअल में ये सिनेरियो हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक कन्वर्जिंग बीम है, वो एक डाइवर्जिंग लेंस से जैसी भिड़ती है तो उसके बाद वो ना फोकस होती है कहाँ पे, 0.3 मीटर बिहाइंड द लेंस। तो बताओ कि अगर लेंस ना हो तो वो कहाँ पे मीट करेंगी। अब समझ में आया, नहीं आया, पक्का सबको आ गया। क्वेश्चन में दिया था कन्वर्जिंग बीम है, एक लेंस रख दिया हमने डाइवर्जिंग, तो वो 0.3 मीटर बिहाइंड उन्होंने मीट किया। अगर ये लेंस नहीं होता तो वो कहाँ मीट करती। भाई वो एक्चुअल में यहाँ मीट करी, मतलब लेंस के बाद मीट करी, इसलिए यहाँ पे इमेज बनी है। लेंस नहीं होता तो वो कहाँ मीट करती, वो हमने निकाला। तो आपको यू वी और एफ डिसाइड करना है, यू और वी ही डिसाइड करना है। लेंस से टकरा के मीट करी है यानी कि वहां पे इमेज बन रही है, वो वी होगा। और लेंस नहीं होता तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे एक और बात आपको पता चली ना, 0.12 मीटर लिखा इसने, 0.12 मीटर, तो मैंने देखो उसको यहीं पे बनाया, मैंने उसको यहां क्यों नहीं बनाया, पॉजिटिव आया था ना। इधर ऑब्जेक्ट है, इधर लेंस है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, यू की वैल्यू पॉजिटिव आई तो आप इधर ही बनाओगे। और वैसे भी यार जो रे ऐसी जा रही है, लेंस नहीं होता तो वो यहां कैसे मीट करती, कॉमन सेंस वाली भी बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। हाँ, देखिएगा। डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, ब्रैकेट में म्यू इज इक्वल टू 1.5, ब्रैकेट में म्यू इज इक्वल टू 1.5, हैज इक्वल रेडियाई, हैज इक्वल रेडियाई ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच। मतलब R1 और R2 दोनों दे रखा है, फुल स्टॉप। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट। ये क्वेश्चन कल कर लिए क्या। हाँ, मुझे भी वैसी फीलिंग आ रही है। अच्छा 30 था, ठीक है चलो, तो फिर इसको, ठीक है 20 है तो भी एक बार बना लेना, होमवर्क है ये, है ना। क्या था क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड at a distance of 10 centimeter from the lens, at a distance of 5 centimeter from the lens, find 10 centimeter from the lens is placed at a distance of 10 centimeter from the lens, full stop. Find position, nature and size of image, find position, nature and size of image। तो साइज ऑफ इमेज ना आएगा पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, उससे आप सारा कमेंट कर सकते हो कैसा है ये। ठीक है चलो अगला एक क्वेश्चन लिखो। In the figure given below, in the figure given below, find the focal length, find the focal length of L2,
ये L2, दो लेंस है L1 और L2, तो लेंस 2 की फोकल लेंथ आपको निकालना है। चालीस। और क्या दिया है? अरे एक मिनट रुको। ये कन्वर्जिंग बीम जा रही थी, एक्चुअल में यहाँ पे मीट कर जाती, लेकिन इसने उसको और थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, तो वो आगे जाके मिल गई। अब डिस्टेंस दिए 40, 14 और 30 सेंटीमीटर, और आपको फोकल लेंथ भी दे रखी है एक L1 की 15 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। तो आपको लेंस 2 की फोकल लेंथ निकालना है। इसको मैं F1 नाम दे देता हूँ, लेंस 1 की फोकल लेंथ ये, और F2 आप लोगों को निकालना है, ये हमारा लेंस 2। कैसे अप्रोच करेंगे? दूसरे लेंस की हमको फोकल लेंथ निकालना है। हम्म। तो देखो कैसे करना है, मैं आप लोग को बता, डायग्राम बनाने फुल समय मिलेगा। देखो यहाँ पे देख लो, 2 मिनट यहाँ देखो। देखो लेंस 2 के लिए एफ निकालना है, हमें लेंस फॉर्मूला पता है, 1/f = 1/v - 1/u। सेकंड लेंस से देखो, वो अपनी इमेज यहाँ पे बना रहा है, यानी इसके लिए आपको v की वैल्यू पता है, और इसके लिए f निकालना है। तो हमें एक और कौन सी चीज पता होना चाहिए? u। u की इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो हमको पता है कि पहले लेंस की जो इमेज बनती है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो इस पॉइंट पे ये वाला जो लेंस है ना, वो अपनी इमेज बनाता, इस इमेज, यही इमेज ना इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें इसका f पता है, हमें इसका u पता है, तो हम इसका v निकाल लेंगे। इसकी v की लोकेशन पता चल गई, ये हमको पता चल गया, उसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। यानी कि इसके लिए u पता चल गया, v है तो हम f निकाल लेंगे। चलो फटाफट करो। हाँ, जिनको समझ में नहीं आया फिर से एक बार देखो। हमें इसका f निकालना है, और इसके लिए देखो एक डेटा गिवन है, ये वाली डिस्टेंस दे रखी है। इस वाली डिस्टेंस पे ये वाला लेंस क्या कर रहा है? इमेज बना रहा है। तो इस वाले लेंस की इमेज कहां बन रही है वो हमको पता है, v पता है। हमें f निकालना है, मतलब हमें क्या चाहिए? u। यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है। तो पहले वाले लेंस की जो इमेज होती है ना, वो दूसरे वाले के लिए क्या करती है? ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा ये इमेज कहां बना रहा है। ये जहां इमेज बना रहा होगा वही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो ये इमेज कहां बना रहा होगा, इसका हमको देखो u पता है, इसका हमें f पता है, तो हम इसका v निकाल लेंगे। और इसकी जो इमेज बन रही है ना, वही इसके लिए u का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का।
अच्छा आप लोग ना U1 V1 U2 V2 इस टर्म्स में मुझको आंसर देना, ठीक है? चलो देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक के क्या है, U1, क्योंकि पहले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक के ये क्या है, ये पहले लेंस ने वहां पे इमेज बनाया, ये देखो ये जाके वहां पे मिलती, तो ये क्या है, V1। अब दूसरा वाला लेंस जो है वो, उसके लिए ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, V2, क्योंकि ये वहां पे इमेज बना रहा है। भैया ऐसी तो इमेज नहीं बना देगा, इसको भाई एक ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए। तो इसको ऑब्जेक्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, पहले वाले लेंस की इमेज। पहले वाले लेंस की इमेज यहां पे बन रही थी, तो इसके लिए यही क्या बिहेव करेगी, एस U2। तो ये है हमारा U2। तो ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये हमने खुद से बनाया है इसको, U1 U2 V1 V2। तो अगर आपने V1 निकाल लिया, V1 में से 14 माइनस कर देंगे तो U2 मिल जाएगा। यश, समझ में आया? कहीं फंस रहे हो कोई? U1, अच्छा देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लेंस है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। लेकिन सारी डायरेक्शन हम कहाँ से मेजर करते हैं, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो उल्टा आके हम मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा। देखो भाई मैंने वैल्यूज पुट किया पहले लेंस के लिए, 1/V1 माइनस 1/U1 इज इक्वल टू 1/F1। इसके लिए देखो हम पीछे आके मेजर कर रहे हैं, इसलिए यू क्या होगा, निगेटिव होगा। ये उस तरफ को चला जाएगा तो 1/15 प्लस 1/40, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस का प्लस उधर चला जाएगा, तो 1/15 माइनस 1/40, इनका कॉमन क्या हो जाएगा, 120। तो 1/V1 इज इक्वल टू, इनका कॉमन हो गया 120। 15 से उसमें कितनी बार जाएगा, 8 बार। 40 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 1/V1 हो गया कितना, 5/120। तो यहां से V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। पहला वाला लेंस जो है ना अपने से 24 सेंटीमीटर दूर इमेज बना रहा है। तो ये हमको पता चल गया, हमें ये पता है। और ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो 14, यहां से यहां की डिस्टेंस ना 14 है, और यहां से यहां की डिस्टेंस हमारी आ गई है 24, है ना, ये 24 आ गई और ये 14 गिवन है क्वेश्चन में, तो बचा वाला कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है। अब दूसरे वाले के लिए लगाऊंगा, 1/V2 माइनस 1/U2, ये कितना है, 30। मैंने सही रखा कि नहीं रखा वैल्यू, क्या गड़बड़ है, कौन सा माइनस, क्यों प्लस 10 होगा, क्योंकि वो उस तरफ। देखो भैया एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इधर है, यही वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये है हमारा पॉजिटिव। तो 1/F2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये,
इनका कॉमन 30, 1 - 2, तो 1/f2 इज इक्वल्स टू -1 बाई, नहीं ये 3 आएगा ना, 2, तो F2 आ गया -15 सेंटीमीटर। आंसर माइनस में आया, सही कि गलत? सही है, क्योंकि वो ना भाई कॉन्केव लेंस, उसका तो माइनस में ही आना, अगर माइनस में नहीं आता तो मैं ले आता माइनस में, है ना। तो ये आ गया -15 सेंटीमीटर। हाँ, खत्म। नहीं, अभी लेंस खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमें पावर पढ़ना है, इसके बाद फिर लेंसेज इन कॉन्टेक्ट पढ़ना है, वो आज ही खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। अब देखो मैं यहाँ पे ना दो लेंसेज को ले रहा हूं, एक हमारा लेंस है ये, और एक लेंस है हमारा ये, गरीब सा। अब देखो दोनों के ऊपर ना सेम ऐसी पैरेलल रेज आई, इसके ऊपर भी सेम ऐसी पैरेलल रेज आई। क्या लगता है कौन ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? देखियो, जिसको बहुत ज्यादा पावर का चश्मा लगा रहता है, उसका कैसे मोटा मोटा चश्मा रहता है कि नहीं? तो भैया ये जिसमें ज्यादा मटेरियल है, इसमें ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, ज्यादा बैंड करेगा। याद रखो भैया, ये मोटा लेंस है ना, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो ये ज्यादा कन्वर्ज करेगा। ये देखो, ये यहां तक के कन्वर्ज कर दिया इसने, और ये बेचारा ये बहुत दूर जाके कन्वर्ज कर पाएगा। ये देखो, यहाँ देखो। अब एक बात बताओ, जो पैरेलल रेज आती हैं वो मीट कहाँ करती हैं? फोकस पे। तो इसके लिए देखो, ये लेंस 1 है, तो इसके लिए देखो ये फोकस यहाँ पे है, और ये दूसरे लेंस के लिए ये F2 जो है वो यहाँ पे है। फोकल लेंथ किसके लिए ज्यादा है? नीचे वाले के लिए। अच्छा एक बात बताओ, दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन सा है, ऊपर वाला है नीचे वाला? ऊपर वाला, और उसकी फोकल लेंथ क्या है? कम। यानी पावर जितना ज्यादा होगा ना, फोकल लेंथ उतनी ही कम होती है। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है ना, वो 1 आता है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/f। तो पावर जब आप निकालोगे ना, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? डायोप्टर। लेकिन इसमें एक स्टार पॉइंट है, व्हेन f इज इन मीटर। फोकल लेंथ को मीटर में रखना, तो पावर किस में आएगा आपका? डायोप्टर में। तो पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। आप लोग सुनोगे किसी को -0.25 लगा है, किसी को +0.5 लगा है, वो आप क्या बताते हो? उसका पावर बताते हो, पावर बताते हो। प्रणव जी, आपको चश्मा कितने पावर का लगा है? हाँ, 3.7। क्या बता रहे हैं? डायोप्टर में उसकी पावर बता रहे हैं। हम लोग जाते हैं वहां पे, यूनिट नहीं बोलते, लेकिन आप जाओगे ना तो बोलना भैया पाई डायोप्टर का बन जाएगा क्या लेंस? बोलेगा ये ऐसा कुछ नहीं बनता यहाँ। ठीक है, तो ये पावर है। तो लिख लो पावर ऑफ लेंस, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो पावर इज इक्वल टू 1/f डायोप्टर। और डायोप्टर में तभी आएगा जब आप फोकल लेंथ को रखोगे किसमें? मीटर में। अच्छा, पावर आपने सुना होगा नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव रखोगे तो पावर भी पॉजिटिव। और फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। मतलब जिसको भी चश्मा लगा है ना, उसको कॉन्वेक्स चश्मा लगा है, और जिसका नेगेटिव में आएगा उसको चश्मा कैसा लगा है? कॉन्केव। एक फार प्रॉब्लम होता है, एक नियर वाला प्रॉब्लम होता है ना। हाँ हाँ, तो दोनों के लिए अलग अलग लगेगा। अच्छा, फार आई साइड प्रॉब्लम के लिए उसको क्या नहीं दिखता होगा? दूर की चीज या पास की चीज? उसको फार की चीजें दिखती है, जिसकी में फार है ना उसको दूर की चीज दिखती है, उसको पास की नहीं दिखती। और जिसका नियर वाला है ना, उसको नियर वाली चीज नहीं दिखती। नियर वाली दिखती है, दूर वाली नहीं दिखती।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंसेस इन कॉन्टेक्ट। लेंसेस इन कॉन्टेक्ट, आयुषी यहां देखिए। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा और एकमात्र assumption क्या है कि हमारे लेंसेस ना बहुत थिन है, बहुत ज्यादा थिन, इतने थिन कि दोनों का ऑप्टिकल सेंटर ना समझ जाओ एक ही पॉइंट के ऊपर है। ठीक, तो यहाँ पे देखो दो लेंसेस ले रहा हूं मैं और दोनों का ऑप्टिकल सेंटर एकदम पास पास होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लेंस कैसे हो, थिन। देखो इसका ऑप्टिकल सेंटर है O1, इसका ऑप्टिकल सेंटर है O2, पर ये दोनों इतने पतले पतले लेंस है ना कि O1 और O2 दोनों ना ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे है। तो मैं डिस्टेंस O1 से लूं चाहे O2 से लूं, डिस्टेंस क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, अब इसके लिए देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, इससे ये रे गई यहाँ पे। अभी सोचो अगर सिर्फ पहला वाला लेंस होता तब क्या करता, ये यहाँ कहीं पे ऐसा इसको मीट करा देता, अगर पहला वाला लेंस बस होता। लेकिन वहां पे तो दूसरा लेंस भी है, दूसरा लेंस भी क्या करेगा, सेम कन्वर्जिंग का काम करेगा। तो पता है वो क्या करेगा, पहले वाले ने देखो ऑब्जेक्ट यहां था तो उसकी एक इमेज यहां पे बना दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, I1। क्योंकि एक्चुअल में वहां पे इमेज बनेगी क्या अभी, नहीं, क्योंकि दूसरा लेंस भी तो आएगा ना। लेकिन हमने एक ऐसा कंडीशन लिया कि मान लो ये लेंस नहीं होता तो उसकी इमेज कहां बन रही होती, I1 के ऊपर। अभी देखो इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा, U, और इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा, V1। ये V नहीं है क्योंकि एक्चुअल में इमेज वहां नहीं मिल रही है। अगर ये लेंस नहीं होता तो वहां पे इमेज मिलती, लेकिन लेंस तो है ना। अब देखो दूसरा वाला लेंस भी अपना कमाल दिखाएगा, दूसरा वाला लेंस कमाल दिखाएगा और क्या करेगा, इसको और इधर को डाइवर्ज कर देगा। तो एक्चुअल में जो इमेज है ना वो यहां मिलने वाली है। तो देखो इससे ये वाली डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, V। अब तुमने ऑब्जेक्ट को रखा यहां और उसकी इमेज तुमको मिल रही है यहाँ पे, तो एक्चुअल में तुम्हारे लिए U है और ये ही क्या है, V। क्योंकि भैया ये वाला लेंस भी तो इसको कन्वर्ज करेगा ना यहाँ पे इस पॉइंट पे, समझ पा रहे हो। पहले वाले लेंस को देखो, इस पे ये वाली रे आई, उसने उसको बेंड किया और वो यहाँ कहीं पे मीट करती। लेकिन तभी दूसरा लेंस आ गया और उसने और कन्वर्ज कर दिया और उसको यहाँ पे मीट करा दिया। तो ये वाली इमेज कभी बनेगी क्या, नहीं। ये तो हमारा एजम्पशन है कि ये लेंस नहीं होता तो वहां पे बनती है। अब देखो दोनों लेंस ने अपना अपना जो काम किया है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, अभी लेंस वाली जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है, याद है, पहले लेंस के लिए लेंस इक्वेशन लगाते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उसके लिए फोकल लेंथ क्या थी, f1, पहला लेंस। उसके लिए ये कहां पे रखा हुआ था, u पे। और उसने इमेज कहां बनाया है, पहले वाले लेंस ने इमेज कहां बनाया है, v1 के ऊपर इमेज बनाया है। हाँ, पहला लेंस जो काम करेगा मैं वो आप लोगों को दिखा रहा हूं। अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो ऑब्जेक्ट U पे है और उसने इमेज कहां पे बना दिया, V1 पे। उसकी फोकल लेंथ कितनी है, f1। तो ये हमारे पास होगी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन, कि अब दूसरा लेंस क्या काम कर रहा है, दूसरा लेंस क्या काम कर रहा है, उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, पहले लेंस की जो इमेज जहां पे बन रही थी उसने उसी को तो इधर शिफ्ट कर दिया है। बोलो नहीं आ रहे समझ में। तो दूसरी वाली इक्वेशन बताओ मुझे क्या होगी। देखो 1/, जहां इमेज बन रही है, इमेज कहां बन रही है, V पे, माइनस 1/, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, V1 पे, इज इक्वल टू 1/f2। देखो मैंने कुछ नहीं बताया, तुमने खुद से बताया कि सर दूसरे वाले के लिए जो ऑब्जेक्ट है ना वो पहले वाले की इमेज है। भाई दूसरे लेंस के लिए देखो ना, अब उसके लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इस बेचारे को तो ऐसी रे मिली जो यहाँ पे टच कर रही थी, तो उसके लिए V1 ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने 1/, यहाँ पे 1/u लिखते ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और इस बेचारे ने इमेज कहाँ बनाया है, यहाँ, उसको हमने ले लिया है V। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 1+2, मैं 1+2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीच में कहां इमेज बन रही है उससे मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं। V1 हमें उड़ाना है। V1 कैसे उड़ेगा, जब मैं दिस प्लस दिस करूंगा, दिस प्लस दिस करूंगा तो ये और ये तो उड़ जाएगा। इस साइड क्या बचेगा, 1/v माइनस 1/u, और उस तरफ क्या बचेगा, 1/f1 प्लस 1/f2।
तो हमें कुल मिला के ये मिलेगा 1/f1, हमें मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये मिल गया, 1+2 ऐड करते ही। अब तुम सोचो कि अगर कोई आया और बोला कि सर हम दो लेंस यूज ना करें, इनकी जगह कोई एक ही ऐसा लेंस यूज करें जो सेम काम करता हो, ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, लेंस एक ही हम लोग ऐसा रखे जो ना सीधा यहां पे इमेज बनाता हो, पॉसिबल है नहीं? तो दो लेंस हम यूज नहीं करेंगे, हम एक ही लेंस यूज करेंगे जो कि सेम काम करता हो। यू पे रखा है ऑब्जेक्ट, उसकी वी पे इमेज बना दे। तो मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो हम एक लेंस यूज करेंगे, इसकी फोकल लेंथ होगी एफ, इसने सेम वही काम किया, इस पे यू पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसने वी पे उसकी इमेज बना दिया। अब इसके लिए बताओ क्या लिखोगे लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अगर मैं इसको एक ऐसे लेंस से रिप्लेस कर दूं जो कि सेम काम करता हो, उसी जगह पे इमेज बनाता हो, उसी जगह पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, उस लेंस की भी तो कोई फोकल लेंथ होगी, इसको मैंने नाम दिया है एफ। अब ये जब सेम काम कर रहा है दोनों का, देखो ये वाला एक साइड तो बिल्कुल सेम हो गया है, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूं और इसके कॉम्बिनेशन को एक नंबर 4 नाम देता हूं, तो 3 और 4 से देखो 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल है? इसके इक्वल। यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इसके इक्वल, मतलब ये और ये भी क्या होंगे आपस में? इक्वल। तो यहां से कंपेयरिंग 3 और 4, कंपेयरिंग 3 और 4, हमको एक बात पता चली कि नए वाले लेंस की अगर फोकल लेंथ निकालना है ना आप लोगों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी दो के फोकल लेंथ के इनवर्स को ऐड करना रहेगा। अगर मैं दे दूं एक की फोकल लेंथ 10 है, एक की 15 है, तो आप क्या करोगे? 1/10 प्लस 1/15, तो नए वाले की 1 फोकल लेंथ आ जाएगी। आपको फॉर्मूला याद रखना। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हाँ, दोनों का मिला के इस कॉम्बिनेशन का, अगर तुम उसको एक नए लेंस से वो करते हो, इक्विवेलेंट लेंस। हाँ, सोचो ना, जैसे कि मान लो तुम सब्जी लेने गए, सब्जी लेने के लिए तुम गए, उसके पास 1 kg का बाट नहीं है, लेकिन 500-500 के दो है, तो दोनों को मिला के वो दे देगा ना, उसने सेम काम किया। अगर वो नहीं है तो वो 1 kg का रखेगा, इक्विवेलेंट उसका 1 kg है। वैसे यहाँ पे दो लेंसेज को हटा के हम एक से रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? इसमें एक चीज ध्यान रखना। हाँ हाँ, ये देखो ना, 1/f क्या होता है? पावर। 1/f1 क्या होगा? P1। 1/f2 क्या होगा? P2। हाँ, इसी से वो निकला है। यहां तक के पहुंच गए, इसको नोट कर लो बस। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि जब लेंस कांटेक्ट में होते हैं ना, तो फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। फॉर्मूला बहुत आसान है। ये फॉर्मूला किसके लिए? जब लेंसेस कांटेक्ट में हो, दूर दूर रखें तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? नहीं भैया, कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? कई महान बच्चे हैं, लेंस बहुत दूर दूर 2-2 किलोमीटर दूर रखे हैं, और उसमें ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला किसका है? लेंसेस इन कांटेक्ट। बस फॉर्मूला लिख लो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। चाहो तो पूरा भी नोट कर सकते हो, मेन में चाहता हूँ आप इसका रिजल्ट याद रखो। ये जब भी लेंसेस कांटेक्ट में होते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आपको पता है किसकी पॉजिटिव रखना है, किसकी नेगेटिव रखना है? हाँ, साइन के साथ। पुट f विथ
साइन। भैया अगर दूसरा एक कॉन्केव होगा ना तो उसकी माइनस के साथ में रखना है। चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस, the radius of curvature of each surface, the radius of curvature of each surface, the radius of curvature of each surface of a convex lens of mu is equals to 1.5, a convex lens of mu is equals to 1.5 is 40 centimeter, 40. Calculate its power. Calculate its power. Its power, power. हाँ हाँ, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ये पावर का फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका था? 1/f का। और पावर क्या होता है? 1/f। तो सीधा पावर में वाला फॉर्मूला हम ठोक देंगे। इधर लिख लेना कि भैया पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। और 1/f हम लोगों ने पढ़ा है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यस जी। ये ना इस साइड ये जो पूरा लिखा है ना, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि 1/f किसके इक्वल होता है? पावर के। तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, या तो जीरो आ जा रहा है राइट हैंड साइड में। हाँ, दो रेडियस होती है, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव, दोनों का मुंह अलग अलग साइड है। कौन सी पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव? R2 नेगेटिव होगा। और अगर ये बाई कॉन्केव लेंस होता ना तो R1 नेगेटिव होता है, R2 पॉजिटिव होता है। तो अपने आप पावर भी, फोकल लेंथ भी नेगेटिव में आ जाएगी। याद रखना, हमेशा R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव नहीं है, वो कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्केव के लिए उल्टा हो जाता है। तो पावर इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2/40, 2/40। मैंने, हाँ, मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये बताओ मुझे। हाँ, अनुष्का जी ने बताया कि सर आपने मीटर में नहीं रखा है तो पावर कैसे डायप्टर में आएगा। तो इसको हमें 0.4, इसको भी 0.4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पावर हमें किसमें निकालना है? डायप्टर में। आप लास्ट में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसका डायप्टर ही है बस। तो हम लिखेंगे 0.5 इंटू 2 अपॉन 0.4 डायप्टर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/0.4 यानी कि 2.5। तो यहां से पार इज इक्वल टू आ गया 2.5 डायप्टर। इसको मीटर में रखना है भैया। पुट इन मीटर। तो 40 को मैंने 0.4 लिख दिया मीटर में। बस यही गड़बड़ होती है। तो पावर ना ऐसी आएगी 2, 4, 5, 8। अगर पावर तुम्हारी, सुनो सुनो, देखो ध्यान से, अगर तुम भूल भी जाते तो तुम्हारा ना 1/40 रहता है, पावर कितना था? 0.00, ऐसे 2.25। इतना कम पावर, थोड़ा सा दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। इतना कम पावर तो नहीं आ सकता। चलो,
चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब एक्चुअल में रेज मीट करवाना है हमको। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो पहली बात बताओ, रियल इमेज बन रही है मतलब लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। सिर्फ कॉन्वेक्स ही है जो ना रियल इमेज बना सकता है। और रियल इमेज बना रहा है मतलब उस तरफ बना रहा होगा, ऑब्जेक्ट इधर होगा। इमेजिन कर पा रहे हो? A real image is formed by the lens at a distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब कोई पूछना मत कि इधर बनेगी कि उधर बनेगी, रियल बन रही है तो उधर ही बनेगी। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप करके लिखिएगा, द इमेज शिफ्ट्स टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन। द इमेज शिफ्ट्स शिफ्ट्स टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन बाय 10 सेंटीमीटर। ये ना 10 सेंटीमीटर खिसक जा रही है। व्हेन अ सेकेंड लेंस when a second lens is brought in contact with first lens। अगर तुम एक दूसरे लेंस को पहले लेंस के कांटेक्ट में रख दो ना, तो इमेज 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन खिसक जाती है, मतलब और इधर पास आ जाती है। फुल स्टॉप। डिटरमिन द पावर ऑफ सेकंड लेंस। डिटरमिन द पावर ऑफ सेकंड लेंस। चलो बनाओ। पक्का यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है। जब इकलौता लेंस था तब 20 सेंटीमीटर दूर मिल रही थी रेज। जब एक और आपने लगा दिया, वो इधर मिल रही है। इसकी फोकल लेंथ गिवन नहीं है, F1 ले लिया। F1, क्वेश्चन में क्या पूछा है? पावर ऑफ सेकंड लेंस पूछा है ना। दूसरे की फोकल लेंथ अगर आ गई तो 1/F2 करेंगे और आ जाएगा। तुम लोग ना पेन नहीं चलाते, सोचते हो कि कैसे बनेगा। आपको पता है जो आइंस्टाइन थे वो कभी प्रैक्टिकल नहीं करते थे। वो थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे।
तो सिर्फ कैलकुलेशन कर करके बस उनके पास पेपर ही पेपर मिलेंगे। लेकिन वो पेन चलाते थे। जब आइंस्टाइन को भी पेन चलाना पड़ता था, फिर हमें भी चलाना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या इसमें R1 R2 म्यू व्यू कुछ दिया है क्या? मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लेंस फॉर्मूला। पहले वाले के लिए ठोको लेंस फॉर्मूला। पहले वाले के लिए क्या दे रखा है? सिर्फ वी दे रखा है। अरे लिख के तो देखें। चलो, तो इसके लिए मैंने लिखा 1/20 -1/u इज इक्वल्स टू 1/f1। कुछ मिला नहीं इसमें से। चलो दूसरे वाले के लिए लिखते हैं। अभी कॉम्बिनेशन बन चुका है। कॉम्बिन और उस समय तुम लोगों ने याद है डिराइव किया था 1/v -1/u इज इक्वल्स टू, इस बार ये क्या हो जाएगा? v डैश, क्योंकि इमेज कहीं और शिफ्ट होगी। क्या ऑब्जेक्ट कहीं इधर उधर खिसका है क्या? नहीं। और इस बार मैंने 1/f लिखा है क्योंकि ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। यहाँ F1 F2 से काम नहीं चलेगा, कॉम्बिनेशन। लेकिन एक बात बताओ, 1/f इज इक्वल्स टू v डैश की वैल्यू कितनी है? 10। तो देखो 10 -1/u इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 1/f1 प्लस 1/f2। इतना हो गया। अब इसमें F1 भी है, U भी है। इसमें भी F1 भी है, U भी है। अगर मैं उसमें से इसको माइनस कर दूं तो F1U उड़ जाएगा और F2 बच जाएगा। और मुझे सेकेंड लेंस की पावर निकालने के लिए क्या चाहिए? कुछ कुछ करो और करो। समझ गया ना क्या करना है? दोनों के लिए बस इक्वेशन लिखा और पता चल गया क्या करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये वाला। साहू जी, सॉल्व हो जाएगा। प्रणव, सॉल्व हो जाएगा। कितनी आई? मुझे एक बात बताओ, लेंस कौन सा है? तो फिर माइनस में आ सकती है क्या? माइनस में आ भी गई तो माइनस तो बोलना नहीं है। कितनी आई है? हाँ, ठीक है। तो F2 आ गया तो पावर भी आ गया। बताओ कितना है पावर? सेकंड लेंस की पावर पूछा है, कॉम्बिनेशन की नहीं। सिर्फ सेकंड लेंस की, यानी कि P2 पूछा है आपसे, P2। तो P2 क्या होगा? एक छोटी सी मिस्टेक कर। पावर किस में निकालना है आपको? डायप्टर में। तो फोकल लेंथ किस में रखोगे? मीटर में। 50। 50 कैसे आ गया यार? 20 फोकल लेंथ 20 आई होगी, 20 सेंटीमीटर आई है। तो मीटर में कितनी होगी? 0.2। 1/0.2 कितना होता है? 5। आ गया आंसर? आप लोग का आंसर आया? समझ में नहीं आया? तो देखो, पहले ये तो समझ में आ गया ना कि जब सिंगल लेंस था तो 20 सेंटीमीटर दूर इमेज बना रहा था। इमेज बना रहा है मतलब ये क्या दे रखा है? वी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है पता नहीं, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ना। तो इसकी फोकल लेंथ दिया है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैंने लिख लिया फॉर्मूला 1/v। 1/v, इसकी इमेज कहाँ बन रही है? 20 सेंटीमीटर दूर है ना। तो 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f1। पहले वाले की इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर पे, तो ये हो गया इज इक्वल टू 1/f1। ये तो समझ में आ गया।
20 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही थी, ऑब्जेक्ट कहाँ है पता नहीं, फोकल लेंथ पता नहीं। अब इसके लिए देखो, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमको, ऑब्जेक्ट तो वहीं पे रखा हुआ है, तो हमने यू लिख दिया, लेकिन इसकी इमेज कहाँ बन रही है पता है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर दूर बन रही है, भैया यहाँ पे अब मैं क्या लिख लूं, 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन यूज किया है, तो कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, एफ, भाई दोनों का मिला के। लेकिन 1/f किसके इक्वल होता है, 1/f1 प्लस 1/f2, भाई एफ ये इसके इक्वल होता है। अब देखो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड का देखो 1/20 माइनस 1/10, और 1/u माइनस 1/u, तो 1/u कट जाएगा। राइट हैंड साइड का भी देखो 1/f1 इस 1/fm से कट जाएगा, और क्या बचेगा 1/f2। तो आप करके देखना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, आपको f2 मिल जाएगा, है ना। f2 की वैल्यू आ जाएगी, मैं आंसर लिख देता हूं, आंसर f2 इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर में, आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा, देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू 5 डायरेक्टर। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट और इस टॉपिक का भी लास्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, छोटा सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 20 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट is situated at 20 centimeter on the left of a convex lens। ठीक है, तो बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस इमेजिन करो, उसके लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। चलो इसकी फोकल लेंथ भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इतना बातों में बिजी नहीं रहते कि क्वेश्चन भी नहीं सुनते, वो दोनों लिख रहे हैं कि नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 20 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। Another convex lens of focal length, another convex lens, ये भी convex है, convex lens of focal length 12.5 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, is placed at a distance of, at a distance of 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर on the right of the first lens, फर्स्ट लेंस के राइट साइड में उसको रख दिया है, on the right of the first lens, full stop। Find the position, find the position and magnification of the final image, of the final image, full stop। State also, state also the nature of image, state also the nature of image।
पहले डायग्राम बनाइए। नहीं, मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ, आप लोग को ताकि टाइम मिले। हाँ, एक एक ऐसा एरो बना लेना, उस साइड ऑब्जेक्ट ऐसा बड़ा सा रखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखो। अब उसकी इमेज बनाने की कोशिश करो। सब आप लोगों को पता है, देखना आप ही लोग बताओगे अभी। देखो इसकी फोकल लेंथ कितनी है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो फिर कौन सी इमेज बनेगी, फोकस के पीछे है तो रियल। जब फोकस और इसके बीच में बनता है तो वर्चुअल बनती है। क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है। जी। वी तो निकालना पड़ेगा ना, इसके लिए यू पता है, इसके लिए एफ पता है, वी निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो है कितनी है, 10 10 सेंटीमीटर। और ये ना यहां से रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तुम्हें एफ पता है, तुम्हें यू पता है, तो तुम क्या निकाल लोगे, इसका वी। चलो निकालते हैं इसका वी, कि भैया 1/v माइनस -20 1/10। तो यहां से v निकाल लो, कितना आएगा, 20। तो चलो भाई, v की वैल्यू भी ना 20 सेंटीमीटर है, मतलब इससे 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो है 30, और ये रखा है यहाँ पे, ये देखो इसकी इमेज बनी यहाँ पे, यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये आप ही लोग ने मुझे बताया है। देखो इसका u दे रखा था, इसका f दे रखा था, तो आप लोगों ने सॉल्व करके बताया कि इसके लिए v की वैल्यू आएगी इधर। तो देखो इसने इमेज उधर बनाया। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, उल्टी बनती है, तो मैंने उल्टी इमेज बना दिया। और जिसको लग रहा होगा इमेज ऐसी कैसी बन गई, तो ये लो देखो, एक जो इससे जाती है ऑप्टिकल सेंटर से वो तो सीधी चली जाती है, और जो पैरेलल जाती है वो इसके फोकस से पास हो जाती है। तो देखो यहाँ पे मिल गया हमको पॉइंट। अब देखो दूसरे वाले के लिए, इस वाले के लिए देखो ध्यान से, इसके लिए फोकल लेंथ है कितनी, 12.5। और इसके लिए ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली टोटल 30 था, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। भैया इसके लिए भी यू दे रखा है। पहला लेंस जहां इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये तो हमको पहले से पता है। इसके लिए भी वही वाला पुट कर देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा हमको, इसकी इमेज निकालना है, तो 1/v माइनस 1/-10 इज इक्वल्स टू 1/12.5। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/12.5 माइनस 1/10। तो 1/v इज इक्वल्स टू, इधर चला गया 10,
इधर चला गया 12.5 और नीचे आ गया 125। तो 1/v इज इक्वल टू -2.5 अपॉन 125। तो v इज इक्वल टू 125 अपॉन माइनस में 2.5। कितना आ गया v? -50 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, माइनस में आया है। मतलब इमेज कहां बन रही है भाई? प्लस में आता मतलब उधर, इधर ऑब्जेक्ट है, इधर लेंस, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, और v आया है माइनस में। चलो, इधर 30 आ गए और फिर इधर 20 आ गए, हो गया 50। अरे यहीं पे इमेज बन रही है, यहीं पे इमेज बन रही है। और बताओ नीचे बनेगी कि ऊपर बनेगी? इमेज नीचे बनेगी कि ऊपर बनेगी? मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि इमेज यहाँ पे बनेगी कैसे पहले तो। ठीक है, अब मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। ग्रीन कलर से सुनो एक बात, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 12.5। और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब फोकस और उसके बीच में रखा हुआ है। अब देख नहीं रहो पाटीदार जी, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 12.5, लेकिन ऑब्जेक्ट इससे सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस और लेंस के बीच में। तो इमेज कैसी बनेगी? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। तो इसकी जो इमेज बनेगी बताओ, नीचे बनेगी कि ऊपर बनेगी? नीचे, क्योंकि भैया ऊपर रहता है तो वर्चुअल इमेज ऊपर। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये इसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा वो। जब हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा रहता है तो वर्चुअल इमेज कैसी बनती है? सेम ऐसी ही बनती है, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो उसकी वर्चुअल इमेज कहां बनेगी? नीचे की तरफ। अब कैसे नीचे बनेगी वो मैं दिखा रहा हूं कि भैया एक एक रे जो है ना, एक रे चली इधर, आ, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, और दूसरी रे चली इधर, जो कि ना इसके फोकस से पास हो जाएगी, इसके फोकस से। तो जो ऑब्जर्वर होगा ना, वो इन दोनों रेस को जब मीट करेगा तो वो यहां कहीं पे आके मिलेगी। अगर मैं प्रॉपर ढंग से बनाऊं ना तो अच्छा बनेगा। वो दोनों रेज ना देखो उधर डाइवर्ज हो रही है, आके पता है वो यहां कहीं पे मीट करेगी। तो उसको लगेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ कहीं पे, वो दोनों रेज आके मीट करेंगी। यहाँ प्रॉपर बनाओगे तो पता चलेगा। इसलिए ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज हमको कहाँ पे मिल रही है? -50, यहाँ पे पीछे बन रही है। कितना क्लियर हो गया? v इज इक्वल टू -50 समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या पूछा है अब? हाँ तो बताओ, इस पूरे कार्यक्रम में मैग्निफिकेशन कितना हुआ? क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज, फाइनल इमेज का बताओ। m इज इक्वल टू क्या होता है? v बाई u। इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए बताओ, u पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? u नेगेटिव। और इमेज भी किधर बन रही है? इधर। इमेज भी इधर ही को बन रही है। तो माइनस वो कितना था? हाँ जो भी है माइनस में पुट करो, आंसर आ जाएगा। ये 10 था कि 20 था ये? ठीक है, फाइनल मैग्निफिकेशन कितना आया? हाँ मैं बता रहा हूँ। चलो पहले वाले लेंस सुनो सुनो, अच्छा अच्छा, ये वाला टॉपिक हम लोगों ने अभी देखा नहीं ना, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जब हम ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो जो फाइनल मैग्निफिकेशन होता है ना, फाइनल मैग्निफिकेशन, वो दोनों सेपरेट सेपरेट आप निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। सेपरेट सेपरेट निकाल के आप इनका मल्टीप्लाई करते हो। इसके लिए आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। बताओ कैसे? v बाई यू। इसके लिए v आपको पता है, इसके लिए आपको u पता है। उसके लिए भी आपको आपको v पता है, यहाँ पे इमेज बन रही है, और उसके लिए u क्या है? यहाँ पे। तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट आपको मैग्निफिकेशन निकालना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करके बताना है। यही आगे चल के हमारा क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है आगे चल के? यही या तो टेलीस्कोप बनेगा,
या तो ये माइक्रोस्कोप बनेगा। दोनों में ऐसी सेम दो लेंस यूज करेंगे हम लोग। माइक्रोस्कोप से आप छोटी छोटी चीज देखते हो कि बड़ी बड़ी? छोटी छोटी। इधर पे वो छोटी सी चीज होगी तो इसका लेंस भी क्या होगा? छोटू सा। तो ये बन गया माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप से आप बड़ी चीज देखते हो कि छोटी चीज? बड़ी। तो यहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्ट है चांद सूरज, तो उसमें ना ये वाला लेंस बड़ा होगा और वो वाला लेंस छोटा होगा। ठीक है। तो अगली क्लास में आप लोग मुझको इसकी भी वैल्यू बताओगे, इसका फाइनल मैग्निफिकेशन कितना आया। ठीक है। हाँ, नहीं अगली क्लास में बताओगे। चलो फिर भागो, अगली क्लास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग शुरू कर सकते हैं।